ध्यान से देखेंगे सभी। तो हम बेस थ्योरम का एक क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये हमने लिखा कि पर्सन को डिजीज है, बुक कह रही है कि डिजीज पर्सन को पॉजिटिव रिजल्ट आए, कितना परसेंट चांसेस है? 99% चांसेस है। ऐसे डिजीज पर्सन को नेगेटिव रिजल्ट आए, हमने निकाल लिया, 100 में से माइनस कर दिया 1%। हेल्दी लोगों को गलती से ये टेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट दे देता है, हम चेक कर रहे हैं, टेस्ट गलती से पॉजिटिव रिजल्ट दे देता है 0.5% लोगों को, है नहीं डिजीज पर टेस्ट गलती से पॉजिटिव बता रहा है। तो कितने लोगों को सही रिजल्ट देगा चेक करने पे? 99.5% को। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? 0.1% जो हमारी पॉपुलेशन है वो कैसी है? डिजीज्ड। ठीक है, तो यहीं से हम क्वेश्चन को अब स्टार्ट करेंगे। तो एक बात बताओ क्लास, हमें अभी मैंने तुम लोगों को भी समझाया रिकॉर्डिंग पे लगाने से पहले, प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी है? हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पर्सन को डिजीज है, तो हम उसको इवन मानेंगे। और गिवन क्या है? टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो इवन लेट करें, स्टार्ट करें क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो इवन क्या होगा? पर्सन हैज डिजीज। बेटा एक्चुअल में क्वेश्चन में दिया हुआ है पर्सन को डिजीज है, कितने पर्सन लोगों को डिजीज है, कितना प्रोबेबिलिटी है पॉपुलेशन में कितने लोगों को डिजीज है? तो विल बी राइटिंग डाउन। ठीक है, और एक बात बताओ, 0.1% पॉपुलेशन हैज डिजीज, तो कितना परसेंट पॉपुलेशन को डिजीज नहीं होगा? बोलो। एक्चुअली हैज नॉट डिजीज। ठीक है, तो E1 E2 हो गया, पर्सन डू नॉट हैविंग डिजीज। ठीक है, या पॉपुलेशन डू नॉट हैविंग डिजीज। और ए क्या है? कॉमन इवेंट। क्या कह रहे हैं? ए टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। हमें क्या निकालना होता है? याद करो, ए बाय इवन और ए बाय, जल्दी से बताओ, टेस्ट पॉजिटिव आए अगर पर्सन को डिजीज है, क्या प्रोबेबिलिटी है? टेस्ट पॉजिटिव आए अगर पर्सन को डिजीज है, और टेस्ट पॉजिटिव आए और अगर पर्सन को डिजीज नहीं है, चांसेस आर। कोई परेशानी है तो बोलो। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है E1/A। मैं बता चुकी हूं, पर्सन को डिजीज है और गिवन है टेस्ट क्या है? पॉजिटिव। तो आप आराम से निकाल सकते हैं क्लास, सारी प्रोबेबिलिटी है आपके पास। बोलो, तो क्या इसे घर पे कर लेंगे? चलिए पॉज कर देंगे बेटा, नोट करें जल्दी से। क्लास डू यू हैव 3 कॉइन्स, और ये नॉर्मल कॉइन्स नहीं है। नॉर्मल कॉइन्स हमारे पास फेयर कॉइन्स होते हैं जिनमें हेड और टेल ही आता है सिर्फ। यहाँ पे ना 3 कॉइन्स है। फर्स्ट कॉइन वो है जिसके दोनों ही सरफेस पर, पढ़ाने दो यार अभी, जिसके दोनों ही सरफेस पर हेड आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक आई शुड अप्लाई मास्क ना, साइड आ रहे। कॉइन 2 क्या है? देखो कॉइन 2 है जिसको फ्लिप करने पे 75% हेड आता है, बाकी का 25% टेल आएगा, मतलब एक अनफेयर कॉइन है। ओके, एंड कॉइन 3 हमारे पास जैसे नॉर्मल फेयर कॉइन होता है ना, एक हेड आ रहा है एक टेल आ रहा है। अब आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से सुनो, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन यू हैव चोजन, द कॉइन यू हैव सिलेक्टेड, इट्स अ 2-हेडेड कॉइन। प्रोबेबिलिटी निकालो, वो कॉइन कौन सा होना चाहिए? 2-हेडेड होना चाहिए। और गिवन क्या है कि वो शो करेगा हेड। तो जो चीज गिवन होता है उसको हम क्या मानते हैं? बोलो, ए मानते हैं ना, इट शोज हेड। ध्यान से देखना, सबसे पहले हमने इवन लेट किया कि मान लिया हमने कॉइन 1 सेलेक्ट किया, या हो सकता है हम कॉइन 2 सेलेक्ट करें, या हो सकता है कॉइन 3 सेलेक्ट करें। कॉमन क्या है तीनों में? ए क्या है? इट शोज हेड। तो पहले हम तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं क्लास। पी इवन क्या होगा? कौन बताएगा इस कॉइन को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सिंपल, 1/3। कॉइन कितने हैं हमारे पास? तुम क्या बोले? तुम हेड को बोल रहे, तुम शायद मेरे को लगता है ए बाय इवन बोल गए है ना। 3 कॉइन्स में से कॉइन 1 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी
सिमिलरली बेटा E2 के केस में भी ये कॉइन सिलेक्ट हो तीनों में से, और P3 भी कितना होगा? ओके, ध्यान से देखेंगे। अब आप निकालते हैं A बाय इवन, यानी कि A बाय इवन का मतलब है कि हम कॉइन 1 सेलेक्ट कर चुके हैं और जिसमें क्या दिख रहा है? हमें हेड दिख रहा है। कॉइन 1 में हेड आने के चांसेस क्या है? 100%, क्योंकि दोनों ही फेस पर कॉइन हो। जब भी 100% होता है वो प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आती है। बेटा कॉइन 2 सिलेक्ट किया है और उसमें हेड आने के चांसेस कितना परसेंट है बोलो? खुद क्वेश्चन ने बोला है 75%। और कॉइन 3 सेलेक्ट किया है, उसमें हेड आने के चांसेस कितने हैं? सिर्फ 1/2, क्योंकि इसमें टेल भी है साथ में, है ना? टोटल हेड और टेल दोनों है ना, उसमें हेड आने के चांसेस कितने? 50% है, 1/2। अब हमें बोला है कि क्वेश्चन कह रहा है कि आप प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो तुमने कॉइन चूज किया है वो 2 हेडेड कॉइन है। 2 हेडेड कॉइन कौन सा है बोलो? फर्स्ट कॉइन। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। गिवन क्या है कि वो हेड शो कर रहा है। तो बच्चे सारी चीजें तो रेडी है आपके पास, क्या निकालना है? तो आप करेंगे E1 इंटू A बाय E1 अपॉन में P E1 इंटू में प्लस, बोलो जल्दी बोलो, P E2 मल्टीप्लाई, आवाज कहाँ है? 12th क्लास तुम लोगों की भाई। प्लस में क्या करेंगे? Good. So all the girls who are sitting in class 12th, boys तो खैर है ही नहीं, आत्मा क्लास। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड, एक इंश्योरेंस कंपनी ने 2000 स्कूटर ड्राइवर को इंश्योरेंस दिया है क्लास, 4000 कार ड्राइवर्स को इंश्योरेंस दिया है और 6000 ट्रक ड्राइवर्स को इंश्योरेंस दिया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट्स आर, तो क्लास ये दिया है कि अगर आप स्कूटर चलाते हैं और आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस कितने हैं? 0.01%। तो ये देखो, ये दिया है स्कूटर ड्राइवर के नंबर्स, इतने लोगों ने इंश्योरेंस कराया, ओके, और इतने लोगों का एक्सीडेंट हो गया इनमें से। कार ड्राइवर इतने हैं, प्रोबेबिलिटी इतने लोगों की कार ड्राइवर्स की एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। उसके बाद इतना हमारे ट्रक ड्राइवर है, इतने उनके एक्सीडेंट केसेस हैं। अब कह क्या रहा है? कह रहा है कि आप प्रोबेबिलिटी निकालो यहाँ पर कि एक तो एक्सीडेंट हुआ है, गिवन है। क्वेश्चन की लाइन देखते हैं, लास्ट देखो उसने लिखा है वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, इनमें से एक पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है, प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो एक स्कूटर ड्राइवर होगा। ठीक है, तो हम लोगों के पास निकालना क्या है? स्कूटर ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी, और गिवन क्या है कि एक्सीडेंट हो गया है। तो गिवन जो होता है वही हम लेट करेंगे ए। तो सबसे पहले यहां सॉल्यूशन है, ओके, ध्यान से। लेट E1 बी अ स्कूटर ड्राइवर, और प्रोबेबिलिटी E1 क्या होगी बोलो? 2000 अपॉन में टोटल कितना होगा बोलो? 12000, कितना आएगा? 1/6। ठीक है, प्रोबेबिलिटी लेट करेंगे E2 बी अ कार ड्राइवर। व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार ड्राइवर बच्चों? कितने कार ड्राइवर? 4000, एंड टोटल कितने हैं? 1/3। लेट करेंगे E3 बी अ ट्रक ड्राइवर। नाउ व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रक ड्राइवर? 6000, यानी कि 1/2। क्या हम E1 E2 E3 सभी की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर चुके हैं? इसके बाद है ए, क्या है? पर्सन met with an एक्सीडेंट। किसी पर्सन का क्या हो गया है? एक्सीडेंट हो गया है। तो प्रोबेबिलिटी निकालो, पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है, वो एक स्कूटर ड्राइवर है, कितना है दिया हुआ है? एक्सीडेंट हो गया है, वो एक कार ड्राइवर है, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी? और एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है अगर वो एक ट्रक ड्राइवर है? तो सारी वैल्यूज गिवन है क्लास, और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है गिवन दैट एक्सीडेंट हैपन इफ इट इज अ स्कूटर ड्राइवर, यानी हमें E1 अपॉन ए निकालना है। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू राइटिंग डाउन फॉर्मूला आल्सो, इट इज सेम एज इन प्रीवियस वन। फटाफट से नोट करिए और सॉल्व कर लेंगे। पॉज करो बेटा, ध्यान से पढ़िए। अब क्वेश्चन इज
A factory has two machines A and B. Past record shows that machine A produced 60% of the items. देखो क्लास, एक फैक्ट्री में दो मशीन्स है A and B. ये शो करता है क्लास कि A प्रोड्यूस करता है 60% ऑफ द आइटम्स ऑफ आउटपुट और B मशीन प्रोड्यूस करता है 40%. देखो मशीन से कुछ ना कुछ प्रोड्यूस्ड हो रहा है, हो सकता है कपड़े हो सकता है कोई पेपर बनना हो, कुछ भी बनना हो. तो जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे बन रहे हैं, A मशीन 60% बना रही है और B मशीन बना रही है 40%. Further, 2% of the items produced by the machine A and 1% of the produced by machine B were defective. अभी ध्यान से देखिए कि A से 2% डिफेक्टिव बन रहे हैं, यहां से सेकेंड वाली प्रोबेबिलिटी आएगी हमारे पास, और B से बन रहे हैं 1% डिफेक्टिव. 1% डिफेक्टिव हो रहे हैं. अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑल द आइटम्स आर पुट इनटू अ स्टॉक पाइल एंड वन आइटम इज चोजन एट रैंडम. स्टॉक पाइल का मतलब कौन बताएगा 12th क्लास में? दिस इज ऑनलाइन इंसल्ट फॉर एवरीवन कि इतने बड़े हो गए और हमें इंग्लिश में स्टॉक पाइल का मतलब नहीं पता है सिवाय यस नो बोलने के. स्टॉक पाइल का मतलब होता है जो स्टॉक मार्केट में बेचने के लिए इकट्ठा हुआ है. पाइल का मतलब होता है जब हम गठरी बना के उस चीज को रख देते हैं. तो बिना संघर्ष के ना तो इंग्लिश आती है ना हिंदी आती है, बस खाली दांत दिखाना आता है. तो स्टॉक पाइल का मतलब होता है जो हमने गठरियां बनाई हैं, जो चीजें हमने इकट्ठी करके रखी है. पाइल पता है ना, देयर इज अ पाइल ऑफ बुक्स. सुना है कभी इंग्लिश? नहीं बेटा, नहीं सुना होगा. तो सुनने के लिए जरूरी चीजें सुननी जरूरी है. स्टॉक मतलब जो चीज इकट्ठी है. तो स्टॉक पाइल में से हम एक चीज उठा रहे हैं, तो हमने वहां से वो चीज उठाई, क्योंकि पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया ना तो वहां स्टॉक पाइल पे नजरें गड़ जाएंगी हमारी, हमें पता ही नहीं होगा वो क्या है. वहां से हमने एक आइटम उठाया और हमें पता चला कि हमारा आइटम डिफेक्टिव है. तो देखो ध्यान से देखना, आपको ये पता चल गया ए मशीन से इतने आइटम्स बन रहे हैं, बी मशीन से इतने आइटम्स बन रहे हैं. ए मशीन इतने आइटम्स डिफेक्टिव प्रोड्यूस कर रही है, बी मशीन इतने आइटम्स डिफेक्टिव प्रोड्यूस कर रही है. देखो सबसे पहले तो ये बताओ E1 और E2 इवेंट क्या होंगे? E1 और E2 इवेंट्स होंगे आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय ए एंड आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय बी. इवन क्या होगा? आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय ए, जिसका सीधा प्रोबेबिलिटी है 60%, 60/100 लिख देंगे. ठीक है. इसके बाद आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय बी 40%. ठीक है. इसके बाद कॉमन चीज क्या हुई? कॉमन ये हुआ वन आइटम इज डिफेक्टिव आइटम हो गया. फिर हम क्या निकालते हैं? ए अपॉन इवन और बी अपॉन इवन. ए अपॉन इवन का मतलब क्या है? ध्यान से सुनो पहले. ए अपॉन इवन और ए अपॉन ई2. ए अपॉन इवन का मतलब है ए यानी कि आइटम डिफेक्टिव है और इवन यानी कि वो किसने प्रोड्यूस किया है. अब बताओ जरा, इवन ए मशीन ने प्रोड्यूस किया है डिफेक्टिव आइटम, कितनी प्रोबेबिलिटी है? 2/100. डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड हुआ है बाय मशीन बी, बोलो 1/100, 1%. सारी वैल्यूज हैं. अब क्वेश्चन ने निकालने को क्या बोला है? क्वेश्चन हमें कह रहा है, क्वेश्चन क्लास लाइन बढ़ो. क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी यानी कि E2, और गिवन क्या है कि वो आइटम क्या है? डिफेक्टिव. ये लाइन का लिखिए. इससे पहले जस्ट लाइन देखो. All the items put into the stock pile and then one item is chosen at random from this. Underline found to be defective. वो डिफेक्टिव निकला, ये गिवन है. वो डिफेक्टिव निकला, पर वो डिफेक्टिव किस मशीन से है? बोलो 20. बस आगे फॉर्मूला लगाना है एंड यू गॉट टू सॉल्व. ठीक है. पॉज करो इसको, जल्दी से नोट करो. नोट करने का क्वेश्चन नंबर 9 देखो ध्यान से सभी. क्वेश्चन नंबर 8 करा है फैक्ट्री वाला ना अभी हमने. यस. 9. Two groups are competing for a position on the board of directors. तो देखो बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनना है
और दो ग्रुप उसके लिए compete कर रहे हैं। I can ask from anyone कि मैंने क्या समझाया अभी लाइन, तो जरा बुक पे ध्यान होना चाहिए। दो ग्रुप्स कंपीट कर रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक सीट के लिए। कॉर्पोरेशन वर्ल्ड है, कॉर्पोरेशन का मतलब होता है यहाँ पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड। पता है आप लोगों को क्या पता है कॉर्पोरेट के बारे में? सुधा, व्हाट इज कॉर्पोरेट वर्ल्ड? मिलजुल के। कॉमर्स वालों को कॉर्पोरेट नहीं पता तो फिर तो किसी और को नहीं पता होगा। जो एक ऐसा ग्रुप जिसमें 2-4 कंपनीज एक साथ या 2-4 लोग या ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल मिलकर एक कंपनी को बनाते हैं। सो यहाँ पर बोला है कॉर्पोरेट, यहाँ पे वर्ल्ड के बारे में बात हो रही है। द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप्स विल विन आर 0.6 एंड 0.4। देखो further, if the first group win, the probability introducing a new product is 0.7. Corresponding probability is 0.3 if the group second will. Find the probability that new product introduced by the second group. बहुत easy, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लेट करेंगे, इवन है कि ग्रुप 1 विंस। दो ग्रुप है ना, एक सीट के लिए फाइट करें। सेकंड क्या है? ग्रुप 2 विंस। अच्छा, ग्रुप 1 जीत गया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है सुबोध? क्या है ग्रुप 1 जीतने की प्रोबेबिलिटी? तनिष्क, आपके पास दे रखी है ग्रुप 1 जीतने की प्रोबेबिलिटी। हाँ, 1/2 है ना? 1/2 दे रखी है। जरा एक बार बुक को जरा ध्यान से देखना, जरा बुक को जरा ध्यान से देखा आपने? कितनी प्रोबेबिलिटी दे रखी है बेटा आशु? 0.6। आवाज तो किसी और की आई है, आपने बोला? गुड। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ग्रुप 2 के जीतने की क्या है? 0.4। ये गिवन तो है, क्यों बोल रहे हो 1/2? अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? फर्दर द फर्स्ट ग्रुप विंस द प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट। अब ये न्यू प्रोडक्ट वाली बातों को हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लास्ट में देखते हैं कि हमें पता ही नहीं हमें ए क्या लेट करना है। तो बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप ने न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया, तो हमें सेकंड ग्रुप की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ए क्या है? कॉमन क्या बात हो रही है? ग्रुप इंट्रोड्यूस्ड न्यू प्रोडक्ट। क्या हमें पता है कि न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर ए ग्रुप आया है, हमारा पहला ग्रुप आया है, तो 0.7। हाँ दिया है, ये बताएंगे भैया, तनिष्क भैया। अगली बार से बिना बुक देखे बताना बेटा। और ये पेन को ना जरा साइड में रख दो बेटा। न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी अगर ग्रुप 1 आया है 0. और अगर ग्रुप 2 आया है तो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी है। बस हमें निकालना क्या है कि प्रोडक्ट तो इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, वो तो गिवन है, पर किसने किया है? क्या कर लेंगे इसको सॉल्व? सारी चीजें तो गिवन है, करिए नोट। पॉज करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाई, इफ शी गेट 5 or 6 she tosses a coin 3 times and noted the number of the heads. If she get 1 2 3 4 she tosses a coin of once and notes whether the head or tail is obtained. If she obtain exactly one head, what is the probability that she threw 1 2 3 4 on the die? ध्यान से देखेंगे। तो एक गर्ल ने डाई को थ्रो किया है, गर्ल के पास या तो 5 6 आएंगे या 1 2 3 4 आएंगे। दो चांसेस पहले से क्वेश्चन में बता दिया। अगर गर्ल के पास 1 2 3 4 आता है तो वो एक कॉइन को टॉस करती है 3 बार, ठीक है? सॉरी 5 6 आता है तो एक कॉइन को टॉस करती है 3 बार। एक बार चेक कर रहे थे कि उल्टा नहीं लिख दिया। शी टॉसेस अ कॉइन वंस, ठीक है? और अगर गर्ल के पास 1 2 3 4 आता है तो वो कितनी बार कॉइन टॉस करेगी? एक बार। इतना क्लियर हो गया? गर्ल ने सबसे पहले डाई थ्रो किया है, पहले केस में बोला है 1 2 3 4 आ सकता है या फिर 5 6 आ सकता है। अगर ये नंबर्स आए तो एक बार कॉइन टॉस करेगी, और अगर ये नंबर आए तो वो 3 बार कॉइन को टॉस करेगी। और उसके बाद वो हेड को नोटिस करिए, देखो यहाँ पे लिखा होगा नेक्स्ट लाइन में, अंडरलाइन करेंगे उस लाइन को भी। यहाँ पे बोला है इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी थ्रू 1 2 3 4 विद द डाई। 1 2 3 4 विद द डाई निकालना है, यानी कि ये 1 2 3 4 और 5 6 ये हमारे E1 और E2 बनेंगे, ठीक है? ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हमारे पास लेट करेंगे हम E1 और E2 इवन। ये क्वेश्चन करने के बाद ही क्लास को ओवर करेंगे।
इसके बाद कितने क्वेश्चन बचेंगे? 4। एमसीक्यूज को हटा दो, वो तो छोटे छोटे हैं, 2 ही क्वेश्चन है बेस के। इसमें 2 एमसीक्यूज है, लास्ट तुमसे नहीं होगा, पर एक लास्ट सेकंड तुम कर लोगे। 13 होमवर्क में है, तुम ट्राई कर सकते हो, तुमसे होगा तो। लास्ट तुम बिल्कुल नहीं कर पाओगे। इधर देखो जल्दी से, इवन कर रहे हैं। गर्ल गेट 1 2 3 4 और E2 क्या है? गर्ल गेट 5,6 ऑन डाई, यहाँ पे भी डाई। कितना है इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ? क्या प्रोबेबिलिटी है 1 2 3 4 आने के? और क्या प्रोबेबिलिटी 5 और 6 आने के? 1/3 और ये हो गया 2/3। प्रोबेबिलिटी आ गई। अब बोला है यहां पर ए क्या होगा? शी एग्जैक्टली गेट 1 हेड। ध्यान से देखना सभी बच्चे ध्यान से देखना। गर्ल को सिर्फ एक ही हेड आए, गर्ल को सिर्फ एक ही हेड आए जब पहला इवेंट हो। सभी बच्चों को ध्यान यहाँ पे, जब पहला इवेंट हो 1 2 3 4 हो, तब एक हेड आने के चांसेस कितने हैं? बोलो कितने हैं चांसेस? 1/2 ही तो है, 50%। कोई डाउट है? अब गर्ल, तुम लिख लो, हम रुक गए थोड़ी देर। गर्ल को एक ही हेड आए, और कौन से केस की बात हो रही है? सेकंड केस में एग्जैक्टली 1 हेड वाले काउंट करो कौन कौन है। यहां पे है 1 2 एंड 3। 4 का है? कौन बोल रहा था 4? बेटा कहाँ देखे? हम नहीं हंसेंगे तुम्हारी क्लास में, प्रण लिया मैंने। तो 3 अपॉन में टोटल कितना है? 8। दिमाग ही खराब कर दिया हम लोग ने, ऐसा बोल के। आई टेकिंग माय वर्ड्स बैक। देखो ध्यान से यहाँ पे, जिसने बोला था उसका भी हो गया, मेरा भी हो गया। चलो क्लास, तो हमें निकालना, ये समझ आया? अब हमें निकालना है कि गर्ल एग्जैक्टली 1 हेड गेट कर रही है, और प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उसके डाइस पे 1 2 3 4 आए, यानी कि पहला इवेंट हो। देखो सब कुछ है तुम्हारे पास रेडी। E1 की प्रोबेबिलिटी भी है, E2 की प्रोबेबिलिटी भी है, A/even भी है, A/E2 भी है। तो क्या ये निकाल लेंगे? बोलो यस और नो बोलो। तो ये आप कैलकुलेट कर लेंगे खुद से, ठीक है? एक और होमवर्क है, ध्यान से सुनो। आप ट्राई कर सकते हो तो क्या नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस के एक चार्ट को होमवर्क के लिए बनाएंगे? कराऊंगी मैं ही, पर क्रॉस चेक करेंगे कि तुमसे कहाँ गलती हो रही है, तो तुम लोग बेस को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है? अब हमारे पास एक्स्ट्रा क्लास कब रहेगी? आप कर दो रेड बटन।